माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जेवलॉन्स की डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ओके, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री में। तो हम पहले फोटोफिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो उसमें एक रिएक्टेंट होगा, वो फोटोन से टकराएगा और फोटोन का शोषण करेगा और हाई एनर्जी के स्टेट में जाएगा, लेकिन यह फिर से रिएक्टेंट में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। यह जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज, इसको क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट। यहाँ क्या होगा, जस्ट फिजिकल स्टेट ही चेंज होगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और उसके ये जो प्रोसेस होगी इसे जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज कहते हैं। और अब हम बात करेंगे फोटोकेमिस्ट्री की बारे में। क्या होता है उसमें कि जब भी आप ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसको आप फोटोन आपात करते हो, तो फिर वह एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर वह एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम फोटोकेमिस्ट्री में बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक है ए और दूसरा बी, और वह उसको आपस में रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाना है हमको। तो हम दो तरह से ये प्रक्रिया कर सकते हैं। एक तो हम थर्मल मेथड से यह प्रक्रिया करा सकते हैं और दूसरी हम फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन से भी करा सकते हैं। अब हम सब जानते हैं, हमने काइनेटिक्स में कॉलिजन थियरी के बारे में पढ़ा था। क्या होता है कि कॉलिजन में कि जब दो मॉलिक्यूल होंगे वह चौकस एनर्जी स्टेट में होंगे। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे कॉलिजन प्रोसेस के लिए, तो उनकी एनर्जी में चेंज आएगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी और बाद में अगर वो बढ़ने के बाद एनर्जी एक्टिवेशन के लिए जरूरी एनर्जी जितनी ही फ्रीक्वेंसी वाली होगी वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। पर यार यहाँ हमें एक प्रॉब्लम होती है। कैसे? सोचो कि हमारे पास ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, एक ही, चाहे मान लीजिए हमें सिर्फ ब्रोमीन का रिएक्शन कराना है, तो थर्मल रिएक्शन में हमें ऐसे सिलेक्टिव रिएक्शन कराना थोड़ा मुश्किल है हमें, क्योंकि थर्मल रिएक्शन लेस सिलेक्टिव हुई है ना। पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन में सिलेक्टिव रिएक्शन करा सकते हैं। ओके, मानो कि हमारे पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है और हमें फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है। तो वो क्या होता है कि जब आप उस पर फोटोन आपात करते हो तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन सब में अलग अलग होती है, यानी कि सब में डिफरेंस होता है एनर्जी को गेन करके हायर स्टेट में जाने के लिए। तो इसी वजह से हम कोई चौकस सिलेक्टिव मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि आपको जिस भी मॉलिक्यूल की रिएक्शन करानी है उसके फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए इसके लिए। अब हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में जब दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में होते हैं तब उनकी स्पिन विरुद्ध होती है। एक की स्पिन की वैल्यू मान लो एक की स्पिन की वैल्यू +1/2 होती है और दूसरे की स्पिन की वैल्यू -1/2 होती है, यानी कि कुल स्पिन वैल्यू 0 हो जाती है। हम सब जानते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। अगर हम यहाँ s की कीमत 0 रखते हैं तो हमारा मूल्य क्या आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का +1 आएगा, तो आंसर आएगा +1। तो उसको हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं और यह हम सिंगलेट स्टेट होता है ना, वो हाईली स्टेबल होता है। और अब सोच लो कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है
दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, दोनों की दिशा सेम है, स्पिन की दिशा सेम है, तो हमारी S का वैल्यू क्या आएगा, S इज इक्वल टू +1/2 और दूसरे का +1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब उस कीमत को हम रखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला में, तो हमारा आंसर आएगा 3। तो इसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं और ये बहुत अनस्टेबल होता है। अगर मॉलिक्यूल सेपरेटेड होंगे तो वह स्टेबल हो सकता है। तो अब तक जो मैंने समझाया उसका मतलब यही है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में पैर में होंगे ना, तो उसके S का वैल्यू 0 होगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू सिंगलेट होगा। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो वह ट्रिपलेट स्टेट में होगा। और कोई भी सिस्टम खुद को हाई मल्टीप्लिसिटी में रखने की कोशिश करती है अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। अगर अकॉर्डिंग टू हुंड रूल क्या होता है कि पहले सब इलेक्ट्रॉन कक्षकों में समान स्पिन रख के गोठवाएंगे, उनके स्पिन समान होंगे और उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन विरुद्ध स्पिन से गोठवाएंगे। अब एग्जांपल में देख सकते हैं, मानो कि हमारे पास p कक्षक है, तो पहले p कक्षक में सारे इलेक्ट्रॉन पहले px में समान स्पिन से एक होगा, फिर py में एक होगा, फिर pz में एक होगा, तीनों की स्पिन समान होगी। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो px में विरुद्ध स्पिन रख के गोठवाएगा और फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन py में गोठवाएगा। इस तरह से स्पिन में इलेक्ट्रॉन स्पिन रख के इलेक्ट्रॉन गोठवाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। मानो कि हमारे पास मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन पैर होंगे और इलेक्ट्रॉन पैर होंगे इसका मतलब क्या, वह सिंगलेट स्टेट में होंगे। और अब उस पर जब आप रेडिएशन डालोगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट में जाएंगे। अब मानो हमारे इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट में चले गए तो हम कहते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए रेडी हो गया है। पर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन था उसकी स्पिन सेम ही रहती है, उसकी दिशा बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, तो हमारे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मूल्य भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो वह सिंगलेट स्टेट में ही रहेगा। जब वह फिर से फोटोन का शोषण करेगा और फिर से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फिर से उसकी स्पिन वैसी की वैसी ही रहेंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड सिंगलेट स्टेट कहेंगे। ओके, उसी तरह बहुत सारे सिंगलेट स्टेट हो सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर देखो कि हमारे पास पैर इलेक्ट्रॉन है और जब आप उस पर फोटोन आपात करते हैं तो वह एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो मानो कि उनकी स्पिन पैरेलल ही रहती है, मतलब कि सम दिशा में ही रहती है। तो हम सब जानते हैं कि जब समान दिशा में स्पिन रहती है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मूल्य ट्रिपलेट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में होता है तो की एनर्जी सिंगलेट स्टेट से थोड़ी कम होती है, बिकॉज वहाँ स्पिन सेम होने के कारण डिफरेंट कम हो जाता है। इसलिए ट्रिपलेट स्टेट सिंगलेट स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। मान लो कि हमारे पास एक सिंगलेट स्टेट है, उसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेट में जाते हैं फोटोन का शोषण करके, फिर से वह वापस ग्राउंड स्टेट में ही वापस आ जाएंगे। यह दो पॉसिबिलिटी है, जब वो वापस आएंगे ग्राउंड स्टेट में, या तो फिर वह हीट को उत्सर्जित करेंगे या तो फिर वह रेडिएशन को उत्सर्जित करेंगे। अगर हमारा जो एक्साइटेड वाला स्टेट में रहा हुआ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आता है और वह हीट को उत्सर्जित करता है, तो वैसी रिएक्शन को हम नॉन रेडिएटिव करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा वापस और अगर वह रेडिएशन को उत्सर्जित करेगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडिएटिव डिके कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम फ्लोरोसेंस के तरह भी जान सकते हैं, और यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है।
और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, मानो कि हमारा जो ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट में है, थोड़ी देर बाद वह ट्रिपलेट स्टेट में बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फोटोन का शोषण करके वह हाई एनर्जी में जाके ट्रिपलेट स्टेट में बन जाता है, और थोड़ी देर के बाद वह ट्रिपलेट स्टेट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का उत्सर्जन करके सिंगलेट स्टेट में बन जाए, उसका स्पिन की दिशा बदल जाए, तो वैसी रिएक्शन को इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। और जब वह एनर्जी उत्सर्जित करेगा तो वह भी नॉन रेडिएशन डिके के फॉर्म में उत्सर्जित करेगा, यानी कि वह एनर्जी हीट के फॉर्म में उत्सर्जित करेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।